नमस्कार दोस्तों, आजकल आप ये नॉर्मल बात सुन रहे होंगे कि आईटी कंपनियों में वैकेंसी बहुत निकल रही है। यानी कि आईटी कंपनियां एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी रेंज में हायर कर रही है और साथ ही साथ आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी भी पे कर रही है। यहाँ तक कि आईटी कंपनी में फ्रेशर्स जो 1-2 साल में अच्छा काम कर लेते हैं, वो पुराने एम्प्लॉयज़ जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनसे भी आगे निकल जाते हैं काम के मामले में। जो नए एम्प्लॉयज़ अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी हाइक होती है। हालांकि जो फ्रेशर्स और जो नए 1-2 साल में काम किए रहते हैं आईटी इंडस्ट्री में, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस ही ठीक होता है, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर के मुकाबले उनका काम उतना सक्षम नहीं हो पाता जो टाइमली डिलीवर और सब चीज़ों में लागू हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटी कंपनी और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो एक आईटी कंपनी जानी जाती है अपने किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को लेकर के, जैसे उनमें सॉफ्टवेयर बनाना, हार्डवेयर बनाना, उन सॉफ्टवेयर्स को प्रॉपर कोडिंग के जरिए डिज़ाइन करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है आईटी कंपनी में। जिन कंपनियों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ काम होता है, उन कंपनियों को हम आईटी इंडस्ट्रीज में शामिल करते हैं। एक आईटी कंपनी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एक आईटी कंपनी कहलाती है, एक क्लाइंट बेस्ड सर्विस करती है, वो भी एक आईटी कंपनी कहलाती है, और एक आईटी कंपनी जो अलग अलग डोमेन्स पे काम करती है, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज पे काम करती है, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गया, इवेंट इंडस्ट्री हो गया और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो है ही है। और एक आईटी कंपनी के काम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आईटी कंपनी केवल डिज़ाइन एजेंसी भी हो सकती है, जो कोडिंग या डेवलपमेंट के लिए किसी और आईटी कंपनी को अपना काम दे सकती है। एक आईटी कंपनी में 5 से लेकर 5 लाख एम्प्लॉयज़ तक भी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी में गिनी जाती है, जिसमें करीब 4 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनियों में एप्पल का नाम शामिल होता है, जिसमें करीब 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और इनके बाद अमेजन, अल्फ़ाबेट, IBM, ओरेकल और इंटेल जैसी दिग्गज कंपनियां आती है। इन कंपनियों में भी लाखों कर्मचारी काम करते हैं। अगर आप भी एक आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको वो कौन कौन सी स्किल्स है जो आपके लिए इन आईटी कंपनियों में जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, चलिए हम इनकी बात कर लेते हैं। अगर आप भी एक आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको एक डिज़ाइनर, एक डेवलपमेंट या डाटा एनालिसिस का कोई कोर्स सीखना पड़ेगा, जो मार्केट में ईजिली मिल जाता है या ईजिली सिखाया जाता है। अगर आप एक आईटी कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में जाना चाहते हैं, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन या सोशल मीडिया डिज़ाइन का कोर्स सीखना चाहिए। वहीं आप अगर एक आईटी कंपनी में कोडिंग के रूप में जाना चाहते हैं, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, PHP, रिएक्ट जैसी कई कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ सकती है। आप एक आईटी कंपनी में किसी डाटा साइंटिस्ट का भी काम सीख सकते हैं। एक आईटी कंपनी में आपकी बेसिक सैलरी 20 से 25 हज़ार से लेकर 40 से 50 हज़ार तक मिल सकती है आपको। वहीं आप जैसे जैसे अपनी फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका इंक्रीमेंट भी उस हिसाब से होता जाएगा। एक आईटी कंपनी में काम करने के लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। इन दो के बगैर आपको आईटी कंपनी में मुश्किलात हो सकती है। वैसे तो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और आप कई सालों से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं, आज की डेट में किसी आईटी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें, ग्रेजुएशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन तो मस्ट होती है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आईटी कंपनी के फैक्ट्स के ऊपर था कि आईटी कंपनियां क्या काम करती है, कैसे काम करती है और कैसे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।